हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 मैथ का 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। इसलिए आज का ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैथ बहुत ही ज्यादा हार्ड है, मैथ में आप कोई ट्रिक बताइए। तो आज का ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जो मैथ में 90% लाना चाहते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आप केवल 10 दिनों में मैथ खत्म कर सकते हो। ठीक है, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 10 दिनों में पूरा मैथ खत्म कर सकते हो। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मात्र ये 5 चैप्टर, अगर आप ये 5 ऐसे चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और सरल भी हैं। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर आप पढ़ लेना, आप बहुत अच्छा मैथ में मार्क्स लाओगे। ठीक है, आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और 21 फरवरी को मैथ का पेपर है। मैथ के पेपर में आप लोग आग लगाकर आओगे अगर ये ट्रिक आप लोग लगाओगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। मैथ के पेपर में आपका 90% फिक्स है। आज का ये वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है, 90% आप भी लाओगे। तो चलो हम लोग देखते हैं आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मैथ के कौन से ट्रिक आपको बोर्ड एग्जाम में लगाना है। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं सबसे पहले आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, पहले अगर आपको क्लास 10 मैथ की अच्छे से तैयारी करना है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अगर आपको मैथ में भी 90% लाना है, 90%, तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आपको मैथ में क्या क्या चीजें पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना है, ट्रिक कौन सा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बुक लेते हैं और बुक को अच्छे से खोलकर बैठ जाते हैं, लगता है सारा बुक में पढ़ते हैं, एक दिन पूरा पढ़ेंगे, पता नहीं चलेगा मैंने क्या पढ़ा। ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ना है। अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क, क्योंकि अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे ना तो फिर आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे, क्योंकि अब आपके पास समय कम है और पढ़ना ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्लास 10 मैथ के बच्चों देखो ध्यान से। ठीक है, आप लोगों के लिए उदाहरण, अब बच्चे मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा जो उदाहरण तो छूते भी नहीं है, उदाहरण को लगता है कि वो फालतू में उदाहरण दिया हुआ है। नहीं, मैंने देखा है उदाहरण 6-6 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में उदाहरण ही आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने देखा है बच्चों उदाहरण आ जाता है और फिर बच्चों को लॉजिक नहीं समझ में आता। उदाहरण आपके 1-2 हर एक में इंपॉर्टेंट है, 1-2 उदाहरण हर एक में इंपॉर्टेंट है। तो मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, अगर आप कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ड है, उनको देखो। ठीक है, आसान उदाहरण तो ऑटोमेटिक लगा ही लोगे अगर थोड़ा सा मैथ पढ़े हो। ठीक है, तो थोड़ा हार्ड वाला आप लोग उदाहरण देखना। ठीक है, अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखो, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का मतलब है जैसे आपके एक्सरसाइज या प्रश्नावली 1.1, ठीक है, ऐसे आपके एक्सरसाइज होते हैं। ठीक है, मैथ में तो हर एक एक्सरसाइज में 1 से 2 ऐसा क्वेश्चन होगा ना, 1 से 2 ही बता रहा हूं, 1 से 2 प्रश्न ऐसा होगा जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, मतलब बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, देखो बुक तो बहुत मोटी होती है लेकिन पेपर में सारे क्वेश्चन थोड़ी नहीं आते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हर एक एक्सरसाइज में 1-2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में हर एक चैप्टर से कहीं 1-2 क्वेश्चन आएगा, मैं तो एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हर एक एक्सरसाइज में आपको 1 से 2 ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको उस पर फोकस करना है, वो हार्ड भी होंगे। ठीक है, और ध्यान से समझो, फिर मैं आपको बता दूं यहां, ठीक है, यहां समझो कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान ही नहीं देते, केवल मैथ का एनसीईआरटी बुक लेंगे, लगाते चले जाएंगे, मैथ का बुक खत्म हो गया और अगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हार्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया जाए, कहेंगे सर ये तो बुक में था ही नहीं। अरे भाई बुक में नहीं था लेकिन उसी लॉजिक पर तो लगाना था जो पढ़ाया गया है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां मिलेगा जहां से पढ़कर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के 90% भी ला सकते हो, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, फार्मूला इंपॉर्टेंट चीज है भाई, फार्मूला। अगर आप फार्मूला मैथ का तैयार कर लेते हो ना, 20% आपका मैथ खत्म है। अगर मैं 30% कह दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला आपका 20 से 30% मैथ खत्म कर देता है। फार्मूला के बाद केवल कैलकुलेशन रह जाता है, फिर कैलकुलेशन आपका कितना तेज है आपको पता होगा। ठीक है, तो फिर अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखो,
एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मतलब है कि एनसीईआरटी बुक को छोड़कर भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। हर एक पेपर में हर एक साल मैंने देखा है 10 से 12 नंबर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगे। मैंने भी पेपर दिया था और मुझे भी 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे मिले थे जो हमारे बुक में नहीं थे, ठीक है। और वो क्या था, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जो बाहर से आते हैं, ठीक है। रहेंगे आपके फार्मूला बुक से ही, फार्मूला पर अकॉर्डिंग रहेंगे लेकिन बहुत ज्यादा चेंज रहेगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन बैंक। देखो बच्चों, क्वेश्चन बैंक एक ऐसा बुक है, पतला सा रहेगा, ज्यादा मोटा नहीं रहेगा, उसको पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में 90% ला सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे क्वेश्चन बैंक में पीछे रहता है कि इस बच्चे ने पढ़कर इस क्वेश्चन बैंक से 90%, 89%, 91%। और मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन बैंक ही केवल पढ़ लोगे तो 80% कहीं नहीं गया। अगर बुक भी पढ़ लोगे, क्वेश्चन बैंक भी पढ़ लोगे तो आपका 90% कहीं नहीं गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक में क्या करना है, जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले टिक लगा लो। टिक लगाने के बाद आप उसको अच्छे से सॉल्व करो, ज्यादा नहीं। आप 20 से 30 रुपए की एक मोटी सी, ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, कॉपी ले आना और उसमें आप लिखना, सॉल्व करना, ठीक है। रफ ले आना, रफ मोटा रहेगा कम पैसे में, तो फिर आप उसको सॉल्व कर लेना। फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक से रहेगा, ठीक है। अगर आप ये चीजों पर ध्यान देकर मैथ की तैयारी करते हो ना, तभी आप लोग मैथ में सक्सेस रहोगे, मैथ में 90% लाओगे, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक फार्मूला की कॉपी नहीं बनाया है, फटाफट से फार्मूला की कॉपी बना लो और पूरे बुक में से आप लोग कम से कम 50 आप लोग उदाहरण लिख डालो जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 50 उदाहरण आप एक कॉपी में लिख लो, उसको धीरे धीरे सॉल्व करना, ठीक है। और बुक आप एनसीईआरटी बुक ले लो और आप लोग जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 उसमें आप टिक लगाओ, फटाफट सभी बच्चे टिक लगा लो, ठीक है। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे केवल बुक पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो सबसे पहले बहुविकल्पीय रहेगा, जिसका आंसर ओएमआर सीट पे देना है। फिर आपका अति लघुत्तरीय रहेगा, फिर लघुत्तरीय, फिर दीर्घोत्तरीय। तो आपको केवल बुक पढ़ते हुए नहीं जाना है, आपको एक सेटल में सॉल्व करना है, बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय। क्योंकि आपका जो पेपर बनेगा ना, इसी पैटर्न पर बनेगा। पेपर तो 100% इसी पैटर्न पर बनेगा। अब आपको ये नहीं पता हमारे बुक में कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है, तो फिर आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन बैंक लेना, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है ना, सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न कम से कम 200 ऑब्जेक्टिव, आप मैथ में तो सॉल्व ही कर लोगे। 200 ऑब्जेक्टिव मैथ में जो इंपॉर्टेंट है उस पर टिक लगा लेना, 100 से 200 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेना। देखो उसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको पता होगा ऑलरेडी, ठीक है, अगर मैथ पढ़े होंगे। अति लघुत्तरीय भी आप लोग टिक लगा लेना और सॉल्व करना, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय आप लोग जरूर फोकस करना। अगर देखो दीर्घोत्तरीय सॉल्व कर लोगे ना तो लघुत्तरीय ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर आप समुद्र में तैरना जानते हो ना, तो छोटी छोटी नदियों में ऑटोमेटिक तैर लोगे, ठीक है, वो आसान हो जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है ना, लघु, अति लघु, बहुविकल्पीय से मिलकर आप लोगों का एक बड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग इस पर ज्यादा फोकस करना, फिर बहुविकल्पीय पर फोकस करना, फिर ये सारे आपके ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी पैटर्न पर आपका पेपर बनेगा जो आप लोगों का 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है। तो आपको इसी सेक्शन में तैयार करना है। सबसे पहले बहुविकल्पीय जितने भी हैं टिक लगाओ, याद करो, ठीक है, सॉल्व करो। अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, इसको आप अच्छे से सॉल्व करना कि बोर्ड एग्जाम में जाओ तो आपको कोई दिक्कत ना हो, पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा, फिर आप उसको सॉल्व करना, ठीक है। अब मैं आपको 5 ऐसे चैप्टर बताता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बस ये 5 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे क्लास 10 मैथ में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वो 5 ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो स्टूडेंट अब मैं आपको बताता हूं 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 5 चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, फोकस करो। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो आपको पता चल गया कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो 5 ये चैप्टर हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं चैप्टर जो है क्लास 10 मैथ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि सिद्ध कीजिए √2a का परिमेय संख्या या √5 या फिर √7 ऐसा करके, या फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है
या फिर अशांत है, इसी टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत है, या फिर सिद्ध कीजिए, या फिर आप लोगों को आता है HCF LCM, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपका वास्तविक संख्याओं से LCF LCM सिद्ध कीजिए, अपरिमेय संख्या, और हाँ शांत अशांत, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो मेहनत करना और आप लोग इन सारे से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार कर लेना। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में से कौन कौन से चीज आते हैं? देखो आपका इसमें आता है जैसे विलोपन विधि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो रहता है निम्नलिखित रैखिक समीकरण को पहले आप अच्छे से रैखिक समीकरण में बदलो। ठीक है, आपका समीकरण दिया रहेगा, उसको रैखिक समीकरण में बदलना है और उसको आपको सॉल्व करना है। वो आपके 6 मार्क्स के आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ध्यान रखना, इन दोनों चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें तो ये पूरा लघुत्तरीय का भंडार है जो आपका दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लघुत्तरीय। आप समझ लो कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपका त्रिभुज, त्रिभुज में आपको ज्यादातर पूछता है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय या फिर थेल्स प्रमेय, ये आता है आपके बोर्ड एग्जाम में त्रिभुज से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय या फिर थेल्स प्रमेय ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, और अगला है आपका त्रिकोणमिति का परिचय या फिर हाइट एंड डिस्टेंस। बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी में से एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% पक्का है कि आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, और इससे बहुत सारे लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। ठीक है, सिद्ध करने के लिए आता है। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। सांख्यिकी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सांख्यिकी में से आपका माध्य माध्यक बहुलक बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, और आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए। ठीक है, तो ये 5 ऐसे चैप्टर हैं जो आपके लिए पूरा वरदान है। अगर आप लास्ट दिनों में ये चैप्टर तैयार कर लेते हो, ज्यादा नहीं, आपको 2-2 दिन लगेगा भाई चैप्टर तैयार करने में, 2 दिन ओनली एक चैप्टर को तैयार करने में लगेगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आपको टॉपर बनना है और अच्छे मार्क्स लाना है, 95%, 97%, ठीक है, मैथ में लोग 100 में 100 भी ले आते हैं, तो भाई उसके लिए सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा, हर एक चैप्टर। और जो बच्चे थोड़ा सा कम पढ़े हैं वो ये चैप्टर तैयार कर लो यार, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपका मैथ थोड़ा सा वीक है ना, तो आपको मैथ को कम से कम 2 घंटे देना पड़ेगा। ठीक है, 2 घंटे आपको मैथ को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें भाई याद करने वाली चीज नहीं है। आप कभी भी दे सकते हो, दोपहर में पढ़ सकते हो, शाम को पढ़ सकते हो, रात को पढ़ सकते हो। ठीक है, याद करने वाली नहीं है कुछ भी। तो आपको इसको अच्छे से एक रफ लेना है कॉपी, और उसमें केवल आपको इतना रफ भर देना है ना इसको सॉल्व करने के लिए, कि रफ भी सोचे कि भाई कितने क्वेश्चंस लगा दिए। ठीक है, आप उसमें अच्छे से तेजी से लगाना, राइटिंग कोई मायने नहीं रखता मैथ में। ठीक है, खूब तेज लगाना, जितने आप एक बहुत कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैथ में आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन सबका एक टारगेट बना लो, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, कि हमें इतने क्वेश्चन पढ़ना है, इतने क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है मैथ में। ठीक है, हमें ऑब्जेक्टिव कितना पढ़ना है, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, सारा आप एक टारगेट बना लो, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स। बात ठीक है, मान लो आप मैथ का पेपर देने गए, ठीक है, आपको कॉपी दिया गया और आपको क्वेश्चन कम ही आता है। ठीक है, तो फिर एक बात याद रखना कि वहां आप लोग क्वेश्चन छोड़कर मत आना। ठीक है, देखो एग्जामिनर भी एक इंसान ही होता है, क्वेश्चन छोड़कर मत आना यार, क्योंकि क्वेश्चन छोड़कर आओगे तो एग्जामिनर अगर सोचेगा कुछ नंबर दे दे तो भी नहीं दे पाएगा। तो क्वेश्चन छोड़कर मत आना, कुछ ना कुछ लगा कर आना। ठीक है, अगर नहीं आता थोड़ा गैप ज्यादा करके लगाना कि पेज ज्यादा भरे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट आप लोग 15 दिन, ठीक है, जो चल रहा है इसमें आप हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस, वायरल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से आता है, वायरल क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में हिट करता है। ठीक है, ऐसे बोर्ड एग्जाम से हमारे पास वायरल क्वेश्चन आते हैं कि वो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में हिट ही करते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वायरल क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को फटाफट से जल्दी दे सकूं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आप लोगों के लिए जब वो क्वेश्चन लाए ना तो आप लोग फटाफट उस क्वेश्चन को पढ़ लो। ठीक है, जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा तो फिर आप लोगों को दूंगा। ठीक है, और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम आईडी है सरमन 20,000। ठीक है, सारे बच्चे फॉलो करो। ठीक है, वहां मैं आप लोगों को बहुत अच्छे मोटिवेशनल कोट्स देता हूं ताकि आप लोग मोटिवेट रहो। ये इंस्टा आईडी है, सारे बच्चे फॉलो कर लेना, सरमन 20,000। ठीक है, इंस्टाग्राम पर आप लोग जरूर फॉलो करना। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे में आपको और भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।